हेलो डियर फ्रेंड्स, तो एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए महाजनपद काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पहले से ही पता है, हम जितने भी वीडियो लेकर आते हैं उनमें जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो आपके किसी न किसी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्नों को जो है हल करते हैं और देखते हैं कौन से प्रश्न कब और किस एग्ज़ाम में पूछे गए थे और वो आपके लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपके सामने पहला दिया गया है प्रश्न संख्या 1 दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे सेना नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ये प्रश्न जो है आपका एसएससी सीजीएल 2002 की परीक्षा में पूछा गया। कब पूछा गया था? 2002 में जो है आपका पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। तो जैसा कि यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है जो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। इसी क्रम में अगला प्रश्न। तो जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, हर्यक वंश के किस शासक को गुणिक कहा जाता था? ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था। 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि दोस्तों आपको इन प्रश्नों के उत्तर जो है पहले से पता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का जो है आंसर क्या होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है, राइट आंसर है, वो हो जाएगा अजातशत्रु। तो निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ये प्रश्न जो है आपका एसएससी स्टेनोग्राफ 2011 की परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी महापद्नंद, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी सुकल्प। तो जैसा कि दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से कोई एक ही सही होने वाला है दोस्तों। तो ये आपको इसका आंसर पहले से पता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनानंद। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो जैसा कि अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? मतलब कि सिकंदर ने जो आक्रमण किया इनमें से वो कौन सा प्रभाव नहीं था? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसा कि ऑप्शन ए दिया गया है, इस आक्रमण ने, ऑप्शन ए क्या दिया गया है, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। ऑप्शन बी दिया गया है, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी दिया गया है, सिकंदर उनके उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। और ऑप्शन डी यहीं पर दिया गया है, उसने, किसने? सिकंदर ने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो यहाँ पर आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा कि उसके आक्रमण से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत नहीं बनाया। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। तो जैसा कि अगला प्रश्न, किस शासक ने, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ये प्रश्न आपका एसएससी 2011 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, उदयन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया गया है अशोक, ऑप्शन सी दिया गया है घनानंद, उसके बाद दिया गया है अजातशत्रु। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है सोन नदी के संगम, कहने का मतलब गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न। तो जैसा कि अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ये प्रश्न आपका एसएससी जो है परीक्षा में पूछा गया था 2014 में। ये आपका हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा थी, उसमें पूछा गया था। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसा कि ऑप्शन ए दिया गया है, 4वीं सदी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व, 2री सदी ईसा पूर्व, 1ली सदी ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर ही सकते हैं, तो पता हो तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, 6ठी सदी ईसा पूर्व।
इसी क्रम में अगला प्रश्न देखना चाहेंगे हम। तो जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राजा के गणतांत्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य था जहाँ पर जो है गणतांत्मक व्यवस्था जो है शासन व्यवस्था नहीं थी। ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है कुशीनगर के मल्ल, ऑप्शन बी दिया गया है वैशाली के लिच्छवी, ऑप्शन सी दिया गया है मगध, ऑप्शन डी दिया गया है कपिलवस्तु के शाक्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मगध। मगध जो है राज्य था जहाँ पर गणतांत्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। तो जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, अब यहाँ पर आपके सामने पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, कहने का मतलब भयानक सेना का स्वामी, उग्रसेन का मतलब भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। ये प्रश्न आपका बीपीएससी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए ही गए हैं। जैसा कि ऑप्शन ए दिया गया है घनानंद, शिशुनाग, बिंबिसार और महापद्नंद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखना चाहेंगे। तो जैसा कि अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, क्या दिया गया है, किस मृदभांड यानी कि पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो ये प्रश्न आपका एसएससी संयुक्त स्तर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखना पड़ेगा, हाँ संयुक्त स्नातक स्तरीय टेयर फर्स्ट परीक्षा 2014 में जो है पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन, बी दिया गया है काले और लाल बर्तन, ऑप्शन सी दिया गया है गेरू रंग वाले मृदभांड, ऑप्शन डी दिया गया है चित्रित धूसर मृदभांड। तो जैसा कि यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है। तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, पाली ग्रंथों में, अगला प्रश्न दिया गया है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया, सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा गया है 2016 में। कब पूछा गया था, 2016 में। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा कि ऑप्शन ए दिया गया है ग्रामक, ऑप्शन बी दिया गया है भोजक या ग्रामक भोजक, ऑप्शन सी दिया गया है ज्येष्ठक, ऑप्शन डी दिया गया है ग्रामपति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भोजक या ग्राम भोजक, ऑप्शन बी। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ, क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। ये प्रश्न आपका एसएससी एमटीएस 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। कब पूछा गया था, 2019 में जो है एसएससी एमटीएस में। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हेरोडोटस। तो चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। तो जैसा कि अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है नंदवंश, क्या दिया गया है अगला प्रश्न, नंदवंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पर आपके सामने अगला प्रश्न दिया गया नंदवंश का संस्थापक जो है वो कौन था। ये प्रश्न आपका एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जैसा कि ऑप्शन ए दिया गया है कालाशोक, ऑप्शन बी दिया गया है घनानंद, ऑप्शन डी दिया गया है नागार्जुन, ऑप्शन डी दिया गया है महापद्नंद। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जैसा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है ग्रीक यूनानी, ग्रीक या यूनानी कहने का मतलब ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीच या जेंडर मीच कहा गया। ये प्रश्न जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी के परीक्षा में 2016 में पूछा गया है। तो जैसा कि चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है घनानंद, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्नंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है प्राचीन भारत में, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं कुषाणों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा या शकों के द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको इसका राइट आंसर मालूम है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ईरानियों द्वारा।
चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अगला प्रश्न क्या दिया गया है, नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वो कौन था? ये प्रश्न आपका जो है एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। महापद्नंद ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो नंद वंश के संस्थापक थे। अगला दिया गया है कालाशोक। उसके बाद दिया गया है ऑप्शन सी घनानंद। तो अगला प्रश्न जो है ऑप्शंस दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धनानंद। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी घनानंद। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है आपके सामने, भारत में क्या दिया गया है, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ये प्रश्न आपका एसएससी कहने का मतलब आरआरबी एनटीपीसी 2016 के परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन नहीं दिया गया है कालाशोक के, नहीं ऑप्शन नहीं दिया गया है अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन भी दिया गया है कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन सी दिया गया है 300 ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी दिया गया है 600 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 600 ईसा पूर्व में। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न। तो जैसा कि आपके सामने अगला प्रश्न दिया गया है, मगध क्या दिया गया है अगला प्रश्न, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ये प्रश्न आपका एनडीए जो है 2014 की परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है अजातशत्रु। ऑप्शन बी दिया गया है उदयन। ऑप्शन सी दिया गया है नागदर्शक। ऑप्शन डी दिया गया है बिंबिसार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अजातशत्रु। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं हम। जैसा कि अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ईरान के खमानी वंश, ईरान के खमानी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ये प्रश्न आपका एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी डेरियस या दायर बाहु। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न जैसा कि आपके सामने दिया गया है, विश्व का पहला, अगला प्रश्न क्या दिया गया, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये प्रश्न जो है आपका 2016 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए नंद, गुप्त, लिच्छवी, मौर्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लिच्छवी। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। तो जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, हाइडेपस या वित्सत्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? ये प्रश्न जो है आपका बीपीएससी 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस जैसे कि दिए गए हैं, सैलुक एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं धनानंद क्या है घनानंद के मध्य। ऑप्शन सी दिया गया है सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। ऑप्शन डी दिया गया है सिकंदर एवं पोरस के मध्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सिकंदर एवं पोरस के मध्य। इसी क्रम में अगला प्रश्न दिया गया है छठी सदी। अगला प्रश्न दिया गया है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर जो है आपका यह प्रश्न एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में पूछा गया था। ऑप्शन ए दिया गया है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन बी दिया गया है जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। इसी क्रम में अगला प्रश्न दिया गया है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? ये प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है वैशाली। ऑप्शन बी दिया गया है गिरिवज्र या राजगृह। ऑप्शन सी दिया गया है चंपा। ऑप्शन डी दिया गया है पाटलिपुत्र। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी गिरिवज्र या राजगृह। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं।
तो जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, मगध सम्राट, अगला प्रश्न दिया गया है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा को चिकित्सक के लिए भेजा, मतलब कि चिकित्सा के लिए भेजा, उसके इलाज करने के लिए भेजा। ये प्रश्न आपका एसएससी 2017 में पूछा गया है, एसएससी की परीक्षा में। ऑप्शन ए दिया गया है कौशल, ऑप्शन बी दिया गया है अंग, ऑप्शन सी दिया गया है अवंती, ऑप्शन डी दिया गया है वैशाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवंती। इसी क्रम में अगला प्रश्न दिया गया है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपके सामने, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। ये प्रश्न जो है आपका एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, महापद्नंद, ऑप्शन ए अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग, ऑप्शन डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, आगंतुर निकाय, ऑप्शन बी दिया गया है माझिम निकाय, ऑप्शन सी दिया गया है खुदक निकाय, ऑप्शन डी दिया गया है दीघ निकाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। जैसा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगंतुर निकाय। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न जैसा कि आपके सामने दिया गया है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस की परीक्षा 2015 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि ऑप्शन ए दिया गया है शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बिंबिसार। इसी क्रम में अगला प्रश्न दिया गया है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। ये प्रश्न आपका एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, वत्स, कौशल, काशी, अवंती। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यदि आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जैसा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काशी। इसी क्रम में अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। ये प्रश्न आपका जो है एसएससी सीजीएल 2016 की परीक्षा में पूछा गया था जो है। तो ऑप्शन ए दिया गया है ग्रीवज्र, ऑप्शन बी दिया गया है राजगृह, ऑप्शन सी दिया गया है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी दिया गया है कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न दिया गया है, ईरान के खमानी वंश। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ईरान के खमानी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। ये प्रश्न अभी हमने पहले ही कर चुके हैं इसके पहले। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता ही है, क्या हो जाएगा आप कमेंट में बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया है काशी का लिच्छवी। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, काशी का जो है लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। ये प्रश्न आपका संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया बिंबिसार, ऑप्शन बी दिया गया अजातशत्रु, ऑप्शन सी दिया गया उदयन, ऑप्शन डी दिया गया है शिशुनाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। इसी क्रम में अगला प्रश्न दिया गया है, हाइडेपस या बितअस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ। ये प्रश्न आपका एसएससी CHSL में 2016 में पूछा गया है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य एवं जो है घानानंद के मध्य, ऑप्शन बी दिया गया सिकंदर एवं आम्वी के मध्य, ऑप्शन सी दिया गया सिकंदर एवं पोरस के मध्य, ऑप्शन डी दिया गया है रेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर एवं पोरस के मध्य।
तो जैसा कि अगला प्रश्न यहीं पर दिया गया है, प्रश्न संख्या 32, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये प्रश्न आपका एसएससी CHSL में 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन ए दिया गया है मेसिडोनिया में, ऑप्शन बी दिया गया है तक्षशिला में, ऑप्शन सी दिया गया है फारस में, ऑप्शन डी दिया गया है बेबीलोन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेबीलोन में। अगला प्रश्न दिया गया है, किस शासक द्वारा, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ये प्रश्न आपका UPPCS 2014 की परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है उदयन द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है कनिष्क द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन डी दिया गया है काला अशोक द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयन द्वारा। इसी क्रम में अगला प्रश्न, तो जैसा कि अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है सिकंदर, अगला प्रश्न दिया गया है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ये प्रश्न आपका CGPCS की परीक्षा में 2011 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2011 में। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं कौन, ऑप्शन बी दिया गया है नंद, ऑप्शन सी दिया गया है मौर्य, ऑप्शन डी दिया गया है संगु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए चेक करते हैं। तो जैसा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंद। इसी क्रम में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या दिया गया, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये प्रश्न आपका जो है IAS प्री की परीक्षा में 1997 में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है संयुक्त निकाय में, ऑप्शन बी दिया गया है महाभारत में, ऑप्शन सी दिया गया है अगुंतर निकाय में, ऑप्शन डी दिया गया है छांदोग्य उपनिषद में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हम चेक करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जैसा कि अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी, मतलब कि शक्तिशाली नगर राज्य था, मतलब कि 6वीं सदी में जो है प्रारंभ में भारत का जो है शक्तिशाली नगर था। ये प्रश्न आपका BPSC 1994 की परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है गांधार, ऑप्शन ए दिया गया है गांधार, ऑप्शन बी दिया गया है कंबोज, ऑप्शन सी दिया गया है काशी, ऑप्शन डी दिया गया है मगध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए चेक करते हैं। तो जैसा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न, अभिलेखीय साक्ष्य, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अभिलेखीय साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंदराज, क्या होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो वो कहाँ खोदी गई थी? ये प्रश्न आपका BPSC 2000 की परीक्षा में पूछा गया था। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं कलिंग में, मगध में, अंग में, बंग में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए चेक करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलिंग में। तो जैसा कि यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, पहला ईरानी शासक, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। ये प्रश्न आपका SSC 2014 की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डेरियस ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम, ये प्रश्न आपका उत्तराखंड PCS प्री परीक्षा में जो है 2016 में पूछा गया है। तो उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो चलिए चेक करते हैं उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जो है उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन, अगला प्रश्न क्या दिया गया, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ये प्रश्न आपका SSC CGL 2015 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं सेठ, ऑप्शन ए दिया गया है सेठ, ऑप्शन बी दिया गया है जेठक, ऑप्शन सी दिया है ग्राम भोजक, ऑप्शन डी दिया गया है श्रेष्ठहीन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठहीन। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, गृहपति, अगला प्रश्न दिया गया है,
गृहपति का अर्थ, तो ऑप्शन ए दिया गया है धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, चलिए हम चेक करते हैं। तो जैसा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनी किसान। ये प्रश्न जो है आपका यूपी लोअर प्री परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके सेशन का लास्ट प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है ये सेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, आपको बहुत से क्वेश्चनों में हेल्प मिली होगी। जो है जिन क्वेश्चनों को आप अभी तक ढूंढ रहे थे, क्या पता आपको इस सेशन में आपको मिला हो। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो, और दोस्तों में भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले टॉपिक के साथ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।